शहद और शहद की मक्खी की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पूरे सूरह मुबारक नहल को नाज़िल फरमाया। सूरह नहल आयत नंबर 69 में इरशाद हुआ, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु, कि अल्लाह ताला ने इनके पेटों में मुख्तलिफ रंग की रतूबतें पैदा की। फीही शिफाउन लिन्नास, जिसमें लोगों के लिए शिफा है। काना हब्बु शराबी इला रसूलिल्लाह अल अस्ल, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने वाली चीजों में शहद बहुत पसंद था। हदीस मुबारक है, अलैकुम बिशिफाइन अल अस्ल वल कुरान, की शिफा दो चीजों में है, शहद और कुरान। हदीस मुबारक है, दिरहमुन हलालुन युश्तरा बिही असलन, कि हलाल दिरहम से शहद को खरीद कर व यशरबु बिमाइल मतर, बारिश के साथ मिलाकर इसको पीना, शिफाउम मिन कुल्लि दाइन, ये हर मर्ज की दुआ है। इब्ने कसीर ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह का ये नुस्खा बयान किया है कि आप मरीजों को हदायत करते कि कुरान की कोई आयत कागज पर लिख कर बारिश के पानी से धोकर शहद को मिलाकर पी लो, मर्ज से शिफा होगी। शहद को बार बार पीना चाहिए ताकि बीमारी से निजात हासिल हो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह नहार मुंह पानी में शहद घोलकर पीते थे। हकीम लोगों के नजदीक 5 से 10 बादाम पीस कर शहद में मिलाकर और ऊपर से नीम गर्म दूध पीना दिमागी सलाहियतों में इजाफे का बायस बनता है। असली और नकली शहद में बड़ी पहचान ये होती है कि असली शहद जो होता है वो कागज पे जमता है, जबकि नकली शहद जो होता है इसकी नमी कागज के दूसरी तरफ अया होती है।